वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीओ की डिवाइस सीरीज में। डिवाइस सीरीज में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है भारत के प्रमुख दर्रे। ज्योग्राफी का कोर टॉपिक है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो आप ये पाओगे कि इस टॉपिक से पेपर में सवाल आए ही आए हैं। तो अच्छे से आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और यहाँ से आप अगर देखोगे तो पेपर में सवाल आपको मिल जाएगा, एक आध क्वेश्चन मिल जाता है। खासकर एक तरफ दर्रे दे देगा, एक तरफ उनकी लोकेशन दे देगा और कहेगा सही मिलान करो। तो मिलान करने वाले सवाल होते हैं वो चाहे बीओ हो या पीसीएस हो, इनमें आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अच्छे से इन सवालों को आज हमें देखना है, समझना है और जानना है। और छोटा सा वीडियो रहेगा, 2 टॉपिक हम यहाँ कवर करेंगे, ठीक है। पहला तो ये करेंगे, एक और करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो दर्रा होता क्या है ये आप समझिए। देखो, दर्रा होता है पहाड़ों पर मिलने वाला एक प्राकृतिक रास्ता। ध्यान रखना, दर्रा एक प्राकृतिक रास्ता होता है जिसे बनाती हैं स्वयं नदियाँ, और नदियाँ ही दर्रे का निर्माण करती हैं। याद रखना, दर्रा बनाया जाता है नदियों के द्वारा। और अगर हमें किसी भी स्थान पर आज दर्रा दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि प्राचीन समय में उस स्थान से होकर के कोई ना कोई नदी गुजरती थी, इसीलिए आज वो दर्रा वहाँ पर मौजूद है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो दर्रे का सीधा सा अर्थ क्या है? दर्रे का सीधा सा अर्थ है पहाड़ों पर मिलने वाला प्राकृतिक रास्ता। और दर्रा प्राकृतिक ही होता है, मानव निर्मित नहीं होता। मानव सुरंग बना सकता है, दर्रे नहीं, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। तो चलिए देखिए, आपको इनमें याद क्या रखना है। एक तरफ दर्रा दिया होगा, एक तरफ उसकी लोकेशन, और तीसरा अगर कोई उससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पॉइंट है तो वो भी आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पर जो दर्रा आपको दिखाई दे रहा है ये है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा बेसिकली कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, याद रखना। और ये क्या करता है? ये कुल्लू और स्पीति घाटी को आपस में जोड़ देता है, और इसको बनाया है बीआरओ ने। बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। ये बेसिकली आर्मी का एक कोर है, और इसका काम जो है वो सीमावर्ती सड़कों का निर्माण करना होता है। ये इंडियन आर्मी ही है, और इंडियन आर्मी के जवान ही ये जो है सड़क बनाने का काम करते हैं, ठीक है। दूसरा है बियाफो। बियाफो कहाँ पर है? ये काराकोरम में है, ठीक है। और शिगर नदी बियाफो और बाल्टेरो के पिघले पानी से बनती है, ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक। तीसरा है तुजू दर्रा। ये कहाँ पर है? ये मणिपुर में है, ध्यान रखना, ठीक। फिर है जोजिला। जोजिला कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। कारगिल और लेह को आपस में जोड़ता है ना। और चूंकि बहुत ऊंचे पहाड़ों पर है, इसीलिए दिसंबर से लेकर मई तक ये बंद रहता है, ठीक। हाँ, चलिए आगे देखेंगे। आगे है ट्रेल दर्रा। ट्रेल दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में पिंडारी ग्लेशियर के अंत में स्थित है। यह पिंडारी घाटी को मिलम घाटी से जोड़ता है। अत्यंत तीव्र ढाल और बीहड़ इलाके इस दर्रे से गुजरना कठिन बनाते हैं। थांगला दर्रा किधर है भाई? थांगला दर्रा लद्दाख में है, और बस इतना ही इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है, ध्यान रखना। चांगला दर्रा ये कहाँ मिलेगा? ये भी आपको लद्दाख में मिलेगा। लद्दाख से तिब्बत को जोड़ देता है। यहाँ से तांगसे नामक सड़क जाती है, ये भी आपको याद रखना है। फिर है देवसा। देवसा नामक जो दर्रा है ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच में ये आपको मिलेगा। दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ देता है। मांडले आपने सुना होगा, मांडले जेल आपने जरूर सुनी होगी, वही है। दिफू दर्रा जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, और ये भी म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। इमिसला दर्रा जो है ये लद्दाख में है। पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, फिर जम्मू कश्मीर से अभी अलग हो गया है, तो फिर आज के समय में ये कहाँ पर है? ये लद्दाख में है। पहले जम्मू कश्मीर में ही होता था, तो अभी ये जो है ये कहाँ पर है? ये लद्दाख में है, ध्यान रखना, ठीक है, ओके। और ये क्या करता है? ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। खारदुंगला देखिए, संघ शासित क्षेत्र लेह लद्दाख में स्थित है, ठीक है। और अब ये दुनिया का 2nd हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, ध्यान रखना, 2nd हाईएस्ट, फर्स्ट नहीं है। एक जमाने में खारदुंगला दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड हुआ करता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब ये रिकॉर्ड इसके हाथ से छिन गया है। अब अगर कोई पूछे कि अब आज के समय में दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड कौन सा है, तो आज के समय में दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड है साथियों, उसका नाम है उमलिंगला, ठीक है। आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा। और ये हो गया है 2nd नंबर पे। आगे है खुंखेराब। खुंखेराब जो है दर्रा ये लद्दाख में है, ठीक है, काराकोरम पर्वत में, याद रखना। लिखा पानी दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है।
और अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को आपस में जोड़ता है। ठीक है, आगे देखो, आगे है लिपुलेख दर्रा। ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ जिले में। और तिब्बत को मतलब चीन को उत्तराखंड से जोड़ देता है। ठीक है, यहीं से जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा भी होती है। माना दर्रा कहाँ पर है? ये माना दर्रा ये आपका उत्तराखंड में है, महान हिमालय में स्थित है और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ देता है। आगे मांगशाधुरा। मांगशाधुरा जो है उत्तराखंड में ही है, पिथौरागढ़ में मौजूद है और ये भी तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ रहा है। मानसरोवर की यात्रा करते समय इसको पार करना होता है। फिर है मुलिंगला दर्रा। मुलिंगला दर्रा कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है, गंगोत्री में, और ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ रहा है। आगे देखेंगे नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? नाथुला दर्रा साथियों सिक्किम में है। ठीक, और भारत चीन सीमा पर मौजूद है ये, और ये प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा है। कनिष्क के समय में सिल्क रूट हुआ करता था, सिल्क रोड। ठीक है, तो उसका ये हिस्सा है नाथुला, सिक्किम में। आगे है थालघाट। थालघाट कहाँ पर है? थालघाट महाराष्ट्र में है। प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। यह पश्चिमी घाट में स्थित है। इससे होकर मुंबई कोलकाता मार्ग गुजरता है। यह मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम करता है। नीति दर्रा साथियों उत्तराखंड में है और तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ने का काम करता है। पेंगसो दर्रा। पेंगसो दर्रा है साथियों अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में है पेंगसो दर्रा, और ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, आगे देखो पीर पंजाल। पीर पंजाल कहाँ पर है? पीर पंजाल जम्मू और कश्मीर में है, आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, पीर पंजाल से पहले एक और रह गया हमारा पेंसिला। पेंसिला दर्रा लद्दाख में है और ये कारगिल और लद्दाख को मतलब कारगिल और कश्मीर घाटी को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, आगे है पीर पंजाल। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। ठीक, ये जम्मू कश्मीर का परंपरागत दर्रा है। यह सर्वाधिक समीद खंड के प्रवेश मार्ग, लेकिन ये क्या लिखा है, कुछ गड़बड़ है इसमें, है ना। ठीक है, ऐसे छोड़ो आप लोग। पीर पंजाल में इतना ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में है। आगे है भोरघाट। भोरघाट कहाँ पर है? भोरघाट साथियों महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना। भोरघाट प्रायद्वीपीय भारत में स्थित पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत का एक प्रमुख दर्रा है। महाराष्ट्र राज्य में कर्जत और खंडाला के बीच स्थित इस दर्रे से होकर मुंबई पूना राजमार्ग गुजरता है, जो मुंबई को अन्य दक्षिण भारतीय नगरों से जोड़ता है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे है करातांग। करातांग की बात करेंगे तो ये दर्रा है साथियों काराकोरम पर्वत में। तारिम बेसिन में लेह और यारकंद के बीच प्राचीन कारवां मार्ग पर सबसे ऊंचा दर्रा है ये, और ये जो है प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करता था। आगे है बोमीडाला। बोमीडाला कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे। यह अरुणाचल प्रदेश को लहासा यानी जो तिब्बत की राजधानी है उससे जोड़ने का काम करता है। शेनकोट्टा गैप कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। शेनकोट्टा गैप जो है कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। ठीक है, ठीक, और ये तमिलनाडु और केरल का प्रवेश द्वार है। ये भी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना चाहिए, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। शेनकोट्टा गैप कहाँ पर है? तमिलनाडु में है और तमिलनाडु केरल को जोड़ता है। आगे है साथियों शिपकीला दर्रा। शिपकीला दर्रा कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 5 जो है इसी से होकर गुजरता है और सतलज नदी भी यहीं से होकर बहती है। आगे है बनिहाल दर्रा। ये कहाँ पर है? ये पीर पंजाल श्रेणी में NH1A और NH44 पर बनाया गया है, यानी जम्मू कश्मीर में है ये। यह श्रीनगर को जम्मू से मिलाता है और इसे जवाहर सुरंग इसी में ही मौजूद है। जवाहर सुरंग ध्यान रखना, जो 2.85 किलोमीटर लंबी है। आगे देखें, आगे है बुर्जिल दर्रा। ये कहाँ पर है? ये भी जम्मू कश्मीर में है और श्रीनगर को किशनगंगा घाटी से जोड़ने का कार्य करता है। यह कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवासाई मैदान से भी जोड़ता है। ठीक है, अघिल दर्रा देखिए साथियों, अघिल दर्रा कहाँ पर है? ये काराकोरम में स्थित है, लद्दाख में, और ये चीन के झिंगयांग प्रांत के साथ लद्दाख को जोड़ देता है। ठीक, ध्यान रखना। आगे है बाड़ा लाचा। बाड़ा लाचा जो दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में है और ये मनाली और लेह को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। फिर है पलक्काड़ या पालघाट दर्रा। यह है दक्षिण भारत के मध्य केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, ठीक, याद रखना। पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक प्रमुख दर्रा है। यह प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है जो केरल को तमिलनाडु तथा कर्नाटक से जोड़ देता है।
आगे है शिपकीला दर्रा। शिपकीला दर्रा साथियों हिमाचल प्रदेश में है। शिपकीला या शिपकी दर्रा है हिमालय का प्रमुख दर्रा है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत के नांगरी विभाग के जांदा जिले से जोड़ता है। ठीक है, आगे आ गया उमलिंगला, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। ये कहाँ पर है? ये लद्दाख में है और प्रेजेंट में दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। ठीक, ध्यान रखना, देश का सबसे ऊंचा, और देश का ही नहीं पूरे विश्व का है, सबसे ऊंचा वाहन चलाने योग्य दर्रा है। यह लेह को पैंगोंग झील से जोड़ता है। ठीक है, आगे है लनकला दर्रा। ये कहाँ पर है? लद्दाख में है, अक्साई चिन में, और यह लद्दाख और लहासा को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखते हैं। आगे है गंगा के प्रमुख संगम। इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये पेपर में खूब पूछा जाता है। हालांकि मैंने अपने, जब हम लोग सीरीज चला रहे थे आरओ की, और उसमें जब हम जियोग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे थे, तो उसमें हमने इनको खूब अच्छे से डिटेल से एनालाइज किया था। चलिए यहाँ पर अभी आ गया है तो फिर से इसको देख लेते हैं। देखो भाई, ये है पंचप्रयाग। पहला इसमें देखिए, पहला है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में देखिए सभी प्रयागों में एक चीज़ कॉमन है और वो है अलकनंदा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्रयाग कोई भी हो, अलकनंदा नदी तो उसमें रहेगी रहेगी। दूसरी नदी कोई और शामिल होगी, एक नदी उसमें अलकनंदा रहने वाली है हर हालत में। तो कर्णप्रयाग में आप देखिए, जैसे कर्णप्रयाग में एक तरफ मिलेगी अलकनंदा और अलकनंदा के साथ संगम होगा किसका? पिंडारी का। तो अलकनंदा और पिंडारी जब मिल जाएंगी तब जन्म होगा साथियों, मतलब अलकनंदा और पिंडारी जहाँ पर मिलती हैं वो जगह है कर्णप्रयाग। फिर है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग कहाँ से, मतलब रुद्रप्रयाग कहाँ बनेगा? जब अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जो है आपस में मिल जाएंगी तब बनेगा रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग वो जगह है जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी आपस में मिल जाती हैं। फिर है देवप्रयाग। देवप्रयाग गंगा और मतलब अलकनंदा और भागीरथी नदी जब मिल जाती हैं तब जन्म होता है, तब उस जगह को हम कहेंगे देवप्रयाग। ठीक है, तो देवप्रयाग वो जगह है जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती हैं। फिर है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में क्या होगा? अलकनंदा और धौली गंगा आपस में मिल जाएंगी, ध्यान रखना। ठीक, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा आपस में मिल जाएंगी और तब हम कहेंगे ये है साथियों, ये है विष्णुप्रयाग। तो विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा आपस में मिलती हैं। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो आएगा नंदप्रयाग। ठीक, नंदप्रयाग कब बनेगा? नंदप्रयाग तब बनेगा जब अलकनंदा और नंदाकिनी नदियां आपस में मिल जाएंगी। ठीक है, हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है, अलकनंदा और नंदाकिनी जब मिलेंगी तब बनेगा नंदप्रयाग। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन और भी देख लो, जैसे पिंडारी, देखिए यहाँ पे देखिए उसको, जैसे पिंडारी रिवर कहाँ से निकली है? पिंडारी ग्लेशियर से। ठीक है, मंदाकिनी रिवर कहाँ से निकली है? ये है चोराबारी ग्लेशियर से। भागीरथी कहाँ से निकली है? गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, अच्छा, अलकनंदा जो सब में कॉमन है ये निकली है सतोपंथ हिमानी से। ठीक, धौली गंगा कहाँ से निकली है? माना ग्लेशियर से। और नंदाकिनी कहाँ से निकली है? त्रिशूल ग्लेशियर से। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये एक बहुत ही बढ़िया सा डायग्राम है, इसमें सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो, ठीक है, जैसे ये जो ब्लू वाली आप रिवर देख रहे हैं, ये वाली, ये है अलकनंदा। ठीक है, अब अलकनंदा बहते हुए आ रही है, अलकनंदा में सबसे पहले मिलेगी क्या? यहाँ पर आप देखिए, ये जो रिवर बहते हुए आ रही है अलकनंदा, अलकनंदा में पहले मिली धौली गंगा, और धौली गंगा जब मिली तो बन गया विष्णुप्रयाग। ठीक है, हाँ, और जैसे हम इसके आगे बढ़ें, और जैसे आगे बढ़ेंगे तो धौली गंगा, मतलब धौली गंगा इसमें मर्ज हो गई। अब जैसे ये जो आप देख रहे हैं अलकनंदा और आगे बढ़ेगी तो इससे एक अन्य नदी जो है मिलेगी, और अन्य नदी जो मिलेगी उसका नाम है नंदाकिनी। तो अलकनंदा और नंदाकिनी जब मिलेंगी तो एक नया प्रयाग बन जाएगा, नंदप्रयाग। ठीक है, अलकनंदा और पिंडार, ये आप देख रहे हैं, ये है पिंडार। अलकनंदा और पिंडार जहाँ पर मिल जाएंगी तो बन जाएगा क्या? कर्णप्रयाग बन जाएगा। ठीक है, इधर आप आ जाइए, अलकनंदा और मंदाकिनी जब आपस में मिल जाएंगी, ये आ रही है मंदाकिनी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है, ये है ब्लू वाली, ये है अलकनंदा। तो जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगी तो बनेगा साथियों रुद्रप्रयाग। ठीक है, और फाइनली ये जो आप देख रहे हैं ये है भागीरथी। ठीक, और ये जो आ रही है ब्लू वाली, ये है अलकनंदा, और भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिल जाती हैं वहाँ बनता है देवप्रयाग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पेपर में खूब यहाँ से सवाल आते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, समझ लो। ठीक है, बाद में गंगा और यमुना भी आपस में मिल जाती हैं, है ना। जैसे ये और आगे बढ़ेंगे
तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये आ रही है यमुना, ये आ रही है गंगा, ये भी जो है आपस में मिल जाएंगी। और ये जगह कौन सी है, ये है प्रयाग संगम, ठीक है, इलाहाबाद। यहाँ पर गंगा और यमुना आपस में मिल जाती हैं। चलिए थोड़ा और देखते हैं, आगे देखो। आगे जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप पीसीएस के ट्रेंड को फॉलो करते हैं, अगर आप पीसीएस को समझते हैं, यूपी पीसीएस को समझते हैं, आयोग को समझते हैं, तो आप ये देखोगे कि अक्सर करके चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो या आरओ का एग्ज़ाम हो या बीओ का एग्ज़ाम हो, इन सभी में अक्सर करके जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, हॉट स्प्रिंग क्या होते हैं, गर्म पानी के चश्मे इन्हें कहते हैं, गर्म पानी के सोर्स होते हैं ये। तो इनको अक्सर करके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या तो सीधे सीधे नाम दे करके पूछ लेगा बता दो किधर है, या फिर मिलाने को आ जाएगा, ठीक है। तो इनको हमें अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि ये पेपर में खूब आते हैं, तो इन्हें समझना बेहद ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इसको हम जान लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, और यहाँ पर आप एक आध दो बार इसको अगर आप रिवाइज़ करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही बार में हमने याद भी कर लेंगे। लद्दाख में देखिए, लद्दाख में कौन कौन से हॉट स्प्रिंग हैं। हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म पानी के चश्मे। पहला है पनामिक, दूसरा है नुब्रा वैली, तीसरा है चुमाथांग, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें, हिमाचल प्रदेश में गर्म पानी के चश्मे कौन कौन से हैं, तो हिमाचल प्रदेश में गर्म पानी के चश्मे आपको मिलेंगे। पहला मिलेगा खीर गंगा, खीर गंगा मिलेगा पहला, ठीक है। दूसरा मिलेगा आपको कसोल, तीसरा मिलेगा पार्वती घाटी, ठीक है, हाँ। और पार्वती नदी के तट पर मणिकर्ण साहिब तीर्थ, ये बेसिकली एक गुरुद्वारा है मणिकर्ण साहिब, यहाँ पर भी आपको गर्म पानी का चश्मा मिलेगा, है ना। चौथा आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में वशिष्ठ नाम का गर्म पानी का जो है सोर्स मिलेगा। इसके अलावा तत्ता पानी, ये तो आप नाम से ही समझ सकते हो, तत्ता बच्चे कहते हैं तत्ता, तो तत्ता मतलब कहाँ होगा, हिमाचल प्रदेश में होगा तत्ता पानी। अखाड़ा बाजार और मणिकर्ण, ये टोटल 7 ऐसी जगह हैं जहाँ पर हॉट वाटर स्प्रिंग मिलती हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, याद रखना। उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में आपको मिलेगा गौरी कुंड, ये गर्म पानी के क्षेत्र हैं। ऋषि कुंड, सूर्य कुंड, तपोवन और सहस्त्र धारा। सहस्त्र धारा जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, ये संभवतः जो है ये देहरादून के निकट ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, गर्म पानी का क्षेत्र है। अच्छा, जो गर्म पानी के चश्मे होते हैं ये गंधक का पानी होता है, ठीक है। और कहा जाता है कि अगर आप इसमें स्नान कर लो तो त्वचा संबंधी जो बीमारियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं, मतलब ऐसी मान्यता है। आगे देखो, सिक्किम में आपको जो मिलेंगे वो है युमथांग, रेशी, रालंग, फुरचाचू, तरामचू, ये सारे के सारे हॉट स्प्रिंग मिलेंगे सिक्किम में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में भी एक तत्ता पानी है, ये मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको बाद में देख के हम पता करेंगे। गुजरात में अगर हम देखें तो गुजरात में आपको मिलेंगे लालपुर, धोलेरा, लसुंदरा और तुवा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। एक सेकेंड, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जिससे बाद में इसको ठीक कर सकें हम लोग। चलिए, गुजरात में अगर हम देखें तो गुजरात में जो गर्म पानी के चश्मे मिलेंगे वो है लालपुर, धोलेरा, लसुंदरा और तुवा। इधर आ जाइए। ओडिशा में अगर हम चलें, ओडिशा में, तो ओडिशा में गर्म पानी के जो क्षेत्र है वो है तत्ता पानी। अब देखो, ओडिशा में आपको मिलेगा तत्ता पानी, ये है तपता, थोड़ा सा अंतर है, ये है तपता, तपता पानी, ये है तपता पानी, ये ओडिशा में मिलेगा। और तत्ता पानी सीधे सीधे यहाँ पे हम लिख देंगे तत्ता पानी, ठीक है। तो तत्ता पानी आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। तो बस हल्का सा अंतर है, आपको याद रखना है ये। महाराष्ट्र में अगर जाओगे तो अरावली गर्म पानी के झरने मिलेंगे, अकोली मिलेगा, उन्हावरे मिलेगा, बोईसर कोकनी मिलेगा और ब्रजेश्वरी, ये आपको प्रमुख गर्म पानी के चश्मे मिलेंगे साथियों। कहाँ पर ये मिलेंगे आपको? महाराष्ट्र में, ठीक है, हाँ। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में आपको गर्म पानी के चश्मे कौन कौन से मिलेंगे? धूना पानी, ठीक, चावल पानी और बबेहा, ये प्रमुख गर्म पानी के चश्मे मिलेंगे आपको किधर? मध्य प्रदेश में। चलिए, मेघालय में अगर आप जाओगे तो मेघालय में जो गर्म पानी का चश्मा मिलेगा उसका नाम है जकरेम, नाम याद रखना, जकरेम। और हरियाणा में जो गर्म पानी का चश्मा आपको मिलेगा, जो प्राप्त होगा, उसका नाम है सोहना। हरियाणा में गर्म पानी का चश्मा है, उसका नाम है सोहना, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। ये हुए राज्य और हॉट स्प्रिंग।
उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी क्लास में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस क्लास से 1-2 सवाल आपको आसानी से पेपर में मिल जाएगा। तो मेहनत करते रहिए साथियों, बीओ के लिए तैयारी करते रहिए। जरूर हम खंड शिक्षा अधिकारी जरूर बनेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।